Hello students, this is Rohit Katara and you are watching my YouTube channel TPC द फिजिक्स क्लासरूम। तो आज की क्लास में हम IASC 2006 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है hollow sphere of moment of inertia 2/3 mr square and a thin loop of moment of inertia mr square roll without slipping down an inclined plane. The ratio of their time of arrival Ts/TL at the bottom of the incline is given by। तो यहाँ पे दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिए गए अपन को। एक तो है हॉलो स्फीयर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr स्क्वायर और एक है थिन लूप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। तो इन्हें एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा गया है और हमें पूछा गया है इसका रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ अराइवल। ठीक है ना। तो उन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम टाइम्स ऑफ अराइवल मतलब जिस टाइम पे वो नीचे सरफेस तक पहुंचते हैं उस टाइम का दोनों ऑब्जेक्ट के लिए रेशियो हमें निकालना है। तो इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप एक फ्री बॉडी डायग्राम को बनाइए और उसके बाद हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये तो हो गया फिगर इस प्रॉब्लम के लिए। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल थीटा, तो ये तो 90 हो गया। तो क्योंकि एक ट्राइंगल है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर फोर्सेस की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो है mg विच इज़ अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। और इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर इसका कंपोनेंट देखें तो ये हो गया mg साइन थीटा। और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस के। ठीक है। और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो mg कोस थीटा के ऑपोजिट है। और यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा जो कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा जो कि इसकी मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है एफ नेट वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर इसके लिए देखिए अपन तो एफ नेट क्या है यहाँ पे, एफ नेट इक्वल्स टू ma। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज f इक्वल्स टू ma। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये रोल विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की जो कंडीशन है वो है v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर अल्फा। यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी, a है वो लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिक्वायर्ड टॉर्क देता है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रोल होने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, टो इक्वल्स टू एफ आर। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा को अपन लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, अल्फ़ा इक्वल्स टू ए अपन आर। तो ये हो जाएगा आई ए अपन आर और एफ आर इक्वल्स टू आई अपन आर। सो एफ इक्वल्स टू हो गया आई ए अपन आर स्क्वायर विच इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस एफ विच इज़ आई ए अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ma।
और क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इक्वल्स टू ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम m को कॉमन ले लेंगे और इस साइड a को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, ये हो गया 1 प्लस आई अपॉन m आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो मिलेगा a इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन m आर स्क्वायर। तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग मूव कर रहा हो। ठीक है, और हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हॉलोस्फीयर और थिन लूप, तो दोनों के लिए हम यहाँ पे जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉलोस्फीयर के लिए। सो फॉर हॉलोस्फीयर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2/3 m आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई क्या हो गया 2/3 m आर स्क्वायर अपॉन m आर स्क्वायर। सो m आर स्क्वायर से m आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो as इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन ये हो गया 3g sin थीटा अपॉन 5, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो जो है हॉलोस्फीयर के लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया 3g sin थीटा अपॉन 5। अब बात करते हैं अपन हॉलोस्फीयर के लिए, सॉरी थिन लूप के लिए। सो फॉर थिन लूप ओके, थिन लूप के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई इक्वल्स टू m आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई क्या हो गया m आर स्क्वायर अपॉन m आर स्क्वायर। सो m आर स्क्वायर से m आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो al इक्वल्स टू g sin थीटा बाय 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। और अब हमें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम्स ऑफ अराइवल का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन है न्यूटन का। और क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया ऑब्जेक्ट का, सो s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। तो t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2s अपॉन a, सो t हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन a। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बात करें हॉलोस्फीयर और थिन लूप के लिए, तो ts अपॉन tl क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन as इंटू al अपॉन 2s। सी यहाँ पे डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे s ही लिखा है। सो 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली हमें मिलेगा ts अपॉन tl इक्वल्स टू al अपॉन as। सो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से as और al की वैल्यू लिख दीजिए आप। सो al क्या है g sin थीटा बाई 2, सो g sin थीटा बाई 2 इंटू as की वैल्यू क्या है 3g sin थीटा अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 अपॉन 3g sin थीटा। तो g sin थीटा से g sin थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा ts अपॉन tl इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर हो गया 5 और नीचे 2 इंटू 3 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है विच इज़ ऑप्शन नंबर डी।